हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? क्या आपको हिल स्टेशन में एडवेंचर पसंद है? क्या आपको स्नोफॉल पसंद है? यदि हाँ तो यह ब्लॉग आपके लिए बेहद खास होने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ जम्मू कश्मीर के बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन गुलमर्ग। इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि आप गुलमर्ग ट्रिप में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और कैसे आप अपना पूरा ट्रिप प्लान कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। मैं गारंटी लेता हूँ आपको बेहद मज़ा आएगा, गुलमर्ग घूमने की फीलिंग आ जाएगी। मैं हूं आपका दोस्त राविन। स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोर द जिज्ञासा में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको गुलमर्ग के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो फूलों के प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यह पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। लगभग 2730 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुलमर्ग की खोज 1927 में अंग्रेजों ने की थी। पहले गुलमर्ग का नाम गौरीमर्ग था, फिर 16वीं शताब्दी में सुल्तान यूसुफ शाह ने इसका नाम गुलमर्ग रखा। मेरे ख्याल से हर पर्यटक का सपना है कि एक न एक बार कश्मीर की इस सुंदर वादी के मजे जरूर लें। यहाँ के हरे भरे ढलान, बर्फ से ढके पहाड़, सदाबहार वन, पर्वत, पहाड़ियों, घाटियों से घिरा गुलमर्ग पूरे साल पर्यटकों को अपनी ओर खींचते रहते हैं। न्यू कपल्स के लिए हनीमून मनाने के लिए एकदम बेस्ट है। क्या आप जानते हैं कि गुलमर्ग सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ों का शहर है? नहीं, बल्कि यहाँ विश्व का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स भी है और देश का प्रमुख स्की रिजॉर्ट भी यहीं पर है। गुलमर्ग बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा शूटिंग लोकेशंस में से भी एक है। चलिए आज हम इसी सौंदर्य की सैर पर चलते हैं, जहां आप भी अपने आप को यह कहने से नहीं रोक पाएंगे कि गर फिरदौस बर रूमी जमीन अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। अर्थात अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है। तो फिर देर किस बात की है, फटाफट चलते हैं इस स्वर्ग की तरफ। तो मैं आपको इस व्लॉग के माध्यम से ले चलता हूँ यहाँ के टॉप मोस्ट प्लेसेस की ओर। इसी क्रम में सबसे पहले चलते हैं गुलमर्ग के खिलनमर्ग में। दोस्तों, खिलनमर्ग एक छोटी लेकिन खूबसूरत सी एवं मनमोहक घाटी है। यहाँ आपको बर्फ से ढके पहाड़ों की प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलेगी। हरे भरे घास के मैदान, अल्पाइन जंगल और फूलों से लदी घाटियाँ आप पर जादू कर देंगी। खिलनमर्ग से शुरू होकर गुलमर्ग में समाप्त होने वाली लगभग 600 मीटर की ढलान है, जिसका उपयोग सर्दियों के दौरान स्कीइंग के लिए किया जाता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। खिलनमर्ग से आप ग्रेटर हिमालय में स्थित नंगा पर्वत की चोटी को देख सकते हैं। हिमालय की चोटियों का स्थान और हवा में अद्भुत ठंड आपको तुरंत खिलनमर्ग से प्यार करने पर मजबूर कर देगा। आप यहाँ से मशहूर रेस्टोरेंट का आनंद भी ले सकते हैं। इसी क्रम में हम अगले प्लेस की तरफ बढ़ते हैं, गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व। यदि आप वन्य जीव प्रेमी हैं तो गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व आपके लिए सबसे अच्छी जगह साबित हो सकती है। इस जगह में वनस्पतियों, जीवों के साथ साथ उभयचरों की एक समृद्ध विविधता है। शंकुधारी और हरी भरी जड़ी बूटियाँ पूरे अभयारण्य को एक सुंदर रूप देती हैं। यहाँ मुख्य आकर्षण है कस्तूरी मृग, इसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको रेड फॉक्स, हंगुल, लेपर्ड आदि भी देखने को मिल सकते हैं। यह बायोस्फीयर रिजर्व पक्षी विज्ञानियों के लिए भी स्वर्ग है। यहाँ स्वदेशी और प्रवासी पक्षियों की बड़ी आबादी है। सर्दियों के दौरान इसे देखना और भी मज़ेदार है। श्रीनगर के दक्षिण पश्चिम से 48 किलोमीटर की दूरी पर है ये बायोस्फीयर रिजर्व। और यदि आप यहाँ की ट्रिप पर आएँ तो बायोस्फीयर रिजर्व जाना ना भूलें। और अब हम आपको ले चलते हैं गुलमर्ग में घूमने की जगह स्ट्रॉबेरी घाटी। गुजरे ज़माने की बॉलीवुड फिल्मों की पसंदीदा जगह रमणी स्ट्रॉबेरी फील्ड गुलमर्ग में घूमने के लिए सबसे खूबसूरत जगह में से एक है। यात्री गुलमर्ग के इस प्राचीन भाग तक पैदल जा सकते हैं या टट्टू की सवारी कर सकते हैं। गर्मियों के दौरान स्ट्रॉबेरी का स्वाद आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आएँ तो इस स्ट्रॉबेरी घाटी में ज़रूर आएँ। और दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं गुलमर्ग की एडवेंचर जगह पर आपको ले चलते हैं, जहाँ पर आपको गोंडोला राइड का मज़ा मिलेगा। गुलमर्ग गोंडोला राइड दुनिया की दूसरी सबसे लंबी और दूसरी सबसे ऊंची केबल कार राइड है। गोंडोला राइड के 2 चरण हैं। प्रथम चरण के अंतर्गत गुलमर्ग रिजॉर्ट से लोगों को कोंग दूरी
स्टेशन तक पहुंचाता है जो 400 मीटर ऊंचा है। द्वितीय चरण में कोंगदूरी पर्वत को अपहर पर्वत चोटी से जोड़ता है। गोंडोला राइड की टिकट सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक मिलता है। वहीं दूसरा समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच है। प्रथम चरण की राइड का टिकट 740 रुपये और द्वितीय चरण की राइड का टिकट 950 रुपये है। तो दोस्तों, अगर आप गुलमर्ग आते हैं तो गोंडोला राइड का मज़ा लेना बिल्कुल ना भूलें, बेहद आनंद आएगा। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपहरवत पर्वत के शिखर की तरफ। ये पर्वत समुद्र तल से लगभग 4200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गुलमर्ग और उसके आसपास घूमने के लिए अपहरवत चोटी सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यह गुलमर्ग से गोंडोला केबल कार की सवारी के दूसरे चरण में स्थित है। सुंदर शिखर वर्ष के अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है और बर्फ की ढकी ढलान भारत में स्नोबोर्डिंग और स्कीइंग के लिए सबसे अच्छे हैं। एक और उल्लेखनीय बात है कि लाइन ऑफ कंट्रोल अर्थात नियंत्रण रेखा इस चोटी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। यह निश्चित रूप से गुलमर्ग में घूमने की जगह में से सबसे अधिक देखे जाने वाली जगहों में से एक है। तो दोस्तों, आप कैसे पीछे रह सकते हैं, यहाँ पर ज़रूर आएँ और गोंडोला राइड का भी यहाँ पर मज़ा लें और यहाँ पर आप स्कीइंग का भी मज़ा ले सकते हैं। बेहद 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 खूबसूरत होगा, रोमांचकारी होगा। दोस्तों, अब हम चलते हैं अल्पाथेर झील की तरफ। स्क्रीन पर आप इसको देख सकते हैं। अगर आप सुंदर और शांत जगह की तलाश में हैं तो फिर अल्पाथेर आपके लिए उचित है। इस झील के आसपास अद्भुत पहाड़ हैं और साथ ही साथ घास के मैदान हैं। यह झील इन्हीं से घिरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटर हाफ के साथ खूबसूरत तस्वीरें क्लिक हों तो फिर आपको इस जगह से अच्छा बैकग्राउंड कहीं और नहीं मिल सकता। मतलब फोटोग्राफी के लिए सबसे उपयुक्त है, अर्थात प्रकृति प्रेमियों के साथ साथ फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के आकर्षण का केंद्र है। और जो चीज़ इस पर्यटक आकर्षण को और भी दिलचस्प बनाती है वह है गुलमर्ग से अच्छी तरह से बिछी बर्फीली पगडंडियों के माध्यम से टट्टू की सवारी। तो दोस्तों, आप इसका भी मज़ा उठा सकते हैं। अब हम इसी क्रम में आपको ले चलते हैं, बहुत ही अविस्मरणीय चीज़ आपको दिखाते हैं। यहाँ पर निंगले नाला और फिरोजपुर नाला की जोड़ी हरी भरी घाटियों से बहने वाली दो पहाड़ी धाराएं हैं। आप देख सकते हैं बेहतरीन खूबसूरत दृश्य स्क्रीन पर। धाराओं के किनारे घास के चरागाह इन आकर्षणों को गुलमर्ग में कैंपिंग और पिकनिक के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक बनाते हैं। उनमें से फिरोजपुर नाला भी गुलमर्ग में ट्राउट मछली पकड़ने के लिए एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है। ये दोनों स्थान प्रकृति प्रेमियों के लिए सबसे अच्छे विकल्प हैं क्योंकि वे परिदृश्य के मंत्र मुग्ध कर देने वाले दृश्य और प्रकृति के करीब रहने के अवसर प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, आना ज़रूर है आपको यहाँ। और अब हम बढ़ते हैं 7 स्प्रिंग्स की तरफ। 7 स्प्रिंग्स पानी के अपने 7 प्राकृतिक आउटलेट के लिए जाना जाता है। 7 स्प्रिंग ऊपर से श्रीनगर और गुलमर्ग घाटियों दोनों का राजसी दृश्य पेश करता है। प्रसिद्ध गोंडोला केबल कार की सवारी आपको गुलमर्ग से कोंगडोरी के 7 स्प्रिंग तक ले जाती है। यह गुलमर्ग में प्राकृतिक दृश्यों और रोमांच का आनंद लेने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। तो दोस्तों, अब हम जल्दी से बढ़ते हैं गोल्फ कोर्स की तरफ। गोल्फ कोर्स भारत में सबसे बड़े और उच्चतम 18 गोल्फ कोर्स में से एक है। गुलमर्ग गोल्फ कोर्स गुलमर्ग की निचली श्रेणियों पर स्थित है। गुलमर्ग धीरे धीरे गुलमर्ग में घूमने की जगह में से एक और भारत में एक लोकप्रिय गोल्फिंग गंतव्य के रूप में उभर रहा है। तो दोस्तों, आप इसका आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, गुलमर्ग में बहुत सारी चीज़ें हैं जहां हमें आपको घुमाना है। अब हम चलते हैं जल्दी से चिल्ड्रन पार्क की तरफ। दोस्तों, यदि आप बच्चों को लेकर आए हैं तो यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ पर बच्चों के लिए टॉय ट्रेन, छोटी गाड़ी की सवारी, कार की सवारी, झूले और स्लाइड शामिल हैं। आप टट्टू पर भी घूम सकते हैं और इसकी अंतहीन शांति और आकर्षण का आनंद लेने के लिए यहाँ ज़रूर घूमने आएं। अब हम आपको एक तीर्थ स्थल की तरफ ले चलते हैं
स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बाबा ऋषि तीर्थ स्थल। ये तीर्थ स्थल 1480 में निर्मित बाबा ऋषि का तीर्थ स्थल गुलमर्ग और उसके आसपास के धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ मुख्य गुलमर्ग घाटी से सड़क द्वारा पहुंचा जा सकता है। आपकी गुलमर्ग दर्शनीय स्थल की यात्रा इस पवित्र स्थल की यात्रा के बिना पूरी नहीं होगी। दरगाह की पुरानी कश्मीरी वास्तुकला, खिड़कियों पर जाली का काम, नक्काशीदार देवदार के खंभे और उत्कृष्ट शिल्प कौशल इसे पूर्ण आश्चर्य बनाता है। यह एक मुस्लिम विद्वान और संत बाबा ऋषि को समर्पित है, जिन्होंने अपने दिन घाटी में ध्यान और प्रार्थना करते हुए बिताए थे। तो दोस्तों, आप इस तीर्थ स्थल को देखने के लिए यहाँ आ सकते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं कंचनजंगा संग्रहालय, यानी जो कंचनजंगा म्यूजियम है उसकी तरफ हम लोग मूव करते हैं। यदि आप गुलमर्ग के पर्यटन स्थल की तलाश कर रहे हैं तो हम प्रसिद्ध कंचनजंगा संग्रहालय की दृढ़ता के साथ आपसे रिकमेंडेशन करते हैं। संग्रहालय आधुनिक युद्ध और पर्वतारोहण उपकरण प्रदर्शित करता है। प्रसिद्ध संग्रहालय को शुरू में एक उच्च ऊंचाई वाले युद्ध विद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में इसे एक म्यूजियम में बदल दिया गया। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर म्यूजियम में चीज़ें देखना चाहते हैं तो आप यहाँ भी होते चले। और अब हम बढ़ते हैं आउटर सर्किल वॉक गुलमर्ग की तरफ। यहाँ आपको कश्मीर की पूरी घाटी के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठाने का मौका मिल सकता है। आप भी विशाल घास के मैदानों में से एक सैर करने का विकल्प चुन सकते हैं और अपनी शाम का अधिकतम लुत्फ उठा सकते हैं। आप यहाँ से नंगा पर्वत देख सकते हैं, जिसे 8500 मीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की चौथी सबसे ऊंची चोटी के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर शाम का लुत्फ उठा सकते हैं और नंगा पर्वत का आनंद यहाँ से ले सकते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं लीनमर्ग की तरफ। अगर आप गुलमर्ग से थोड़ा आगे जाना चाहते हैं तो यह सही जगह हो सकती है आपके लिए। गुलमर्ग से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लीनमर्ग समुद्र तल से 8700 फीट की ऊंचाई पर स्थापित है। यह स्थान अपने हरे भरे देवदार के जंगलों के लिए प्रशंसनीय है। आप यहाँ कुछ रोमांचक शीतकालीन खेलों का आनंद लेने के लिए आ सकते हैं और अपने यात्रा के अनुभव को सार्थक बना सकते हैं। और अब हम लोग चलते हैं बनिबिल लेक की तरफ। गुलमर्ग से कुछ ही दूरी पर फिरोजपुर घाटी के आसपास स्थित है। यह एक झील है जो लोग कुछ समय शांति में बिताना चाहते हैं, उन्हें अवश्य देखना चाहिए। यह झील समुद्र तल से लगभग 96,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यह एक ऐसा नज़ारा है जिसे यात्रा के यादगार अनुभव के लिए निश्चित रूप से जाना चाहिए। अब जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं इमामबाड़ा गुम की तरफ। यदि आप गुलमर्ग में किसी पवित्र स्थल की यात्रा करना चाहते हैं तो इमामबाड़ा गुम बिल्कुल सही जगह है। इसे परिवार के साथ गुलमर्ग घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक माना जा सकता है। यह वह जगह है जहां आप हिमालय के कुछ बेहतरीन दृश्यों का आनंद ले सकते हैं और प्रकृति के बीच अपना एक अच्छा समय बिता सकते हैं। आप इसको देखिए, एंजॉय करिए। दोस्तों, अगर गुलमर्ग आए, आइस स्केटिंग नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। तो गुलमर्ग हाल ही के दिनों में अपने स्की इलाके के लिए बहुत लोकप्रियता हासिल कर रहा है। शौकिया और पेशेवर स्कीयर दोनों के लिए ये बेस्ट जगह है। इस जगह में कई स्कीइंग ऑपरेटर और संस्थान हैं जो आपको आइस स्केटिंग करने के लिए अच्छे से पहले गाइड करते हैं। स्केटिंग करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से फरवरी है, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्नोफॉल होता है। आइस स्केटिंग की फ़ी 400 रुपये से शुरू होती है। तो दोस्तों, जब आप यहाँ पर घूमने आए तो आइस स्केटिंग का मज़ा ज़रूर लें। अब हम लोग चलते हैं गुलमर्ग का महारानी मंदिर आपको दिखाते हैं। यह मंदिर भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है और एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है जो शहर के सभी कोनों से दिखाई देता है। हरे घास के मैदानों में स्थित ये लाल रंग का मंदिर बेहद खूबसूरत दिखता है। यह मंदिर रानी मंदिर या मोहिनेश्वर शिवालय के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ बॉलीवुड का गीत जय जय शिव शंकर कांटा लगे ना कंकड़ की भी शूटिंग की गई थी। इसका निर्माण 1915 में
महाराजा हरि सिंह की पत्नी मोहिनी बाई सिसोदिया ने कराया था। महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के अंतिम डोगरा राजा थे। तो दोस्तों, जब आप यहाँ पर घूमने आए, इस मंदिर का आनंद ज़रूर उठाएं। दोस्तों, हम आपको गुलमर्ग में स्नो एक्टिविटीज़ के बारे में स्पेशली आपको बताना चाहते हैं। तो दोस्तों, मोस्टली स्कीइंग के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ स्कीइंग सिखाई भी जाती है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है। और यदि आपको स्कीइंग आती है तो आप स्कीइंग करते हुए नीचे जा सकते हैं और आप स्नो मोबिल ले सकते हैं। ये बिल्कुल पैसा वसूल आपके लिए हो जाएगा। आप स्नो मोबिल खुद ड्राइव करते हुए आप अलग पॉइंट पर जा सकते हैं और कश्मीर की हसीन वादियों को एंजॉय कर सकते हैं। ये हसीन वादियाँ आपकी कल्पना से परे हैं, बेहद आश्चर्यचकित कर देने वाली। स्क्रीन पर देखिए, कुछ समय आप एकदम बिल्कुल निस्तब्ध हो जाएंगे। आप भी यहाँ आकर फील करें तो नज़ारा ही कुछ और होगा। प्रकृति का वो सौंदर्य जिसे स्वर्ग कहा जाता है, वो वास्तव में यहाँ दिखेगा। यहाँ आपको कश्मीर की ब्यूटी कुछ अलग ही नज़र आती है। आप लोग कब यहाँ आएंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो ब्लॉग के माध्यम से आपको मैं घुमा रहा हूँ, आपको फील करा रहा हूँ इन सुंदर वादियों को। आप लोग ये हसीन वादियाँ देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। यहीं पर आप स्लेज राइड जरूर करें, जिसका 2000 रुपये फीस होता है, और बर्फ़ की ढलानों में ज़रूर जाएं। स्नो स्लेजिंग ज़रूर करें, बेहद आनंद आएगा, बेहद मज़ा आएगा। ये नज़ारे आप सिर्फ आप ही फील कर पाओगे जब यहाँ पर आप आओगे। इसके बाद हम आपको एक न्यू एडवेंचर की तरफ और लेके चल रहे हैं, द्रंग मॉन्यूमेंटल साइट। दोस्तों, द्रंग एक गांव है। यहाँ का वाटरफॉल विद स्नो, बर्फ के साथ, नज़ारा क्या कह रहा है। जैसे हम क्या स्वर्ग आ गए हैं। स्नो के बीच वाटरफॉल की फीलिंग यहाँ आपको देखने को मिलेगी। यह वाटरफॉल अपनी धुन में गीत गुनगुनाता हुआ प्रकृति के सौंदर्य में चार चांद लगा रहा है। यदि आप गुलमर्ग आते हैं तो इस द्रंग विलेज के अविस्मरणीय नज़ारे को मिस ना करें। यह गुलमर्ग से मात्र 11-12 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक मिनी ट्रिप बना सकते हैं जब आप गुलमर्ग आएँ। तो दोस्तों, इसके साथ आप गुलमर्ग के लोकल मार्केट को भी एंजॉय कर सकते हैं। यदि कोई सामान लाना भूल गए हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन मुख्य आकर्षण यहाँ का खाना है। यहाँ आपको ढाबे मिलेंगे जिनका खाना आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर कश्मीर का लोकल फूड आपको मिलेगा, जैसे कश्मीरी दम आलू, राजमा चावल, रोटी, कश्मीरी कॉफ़ी स्पेशली यहाँ पर मिलेगी, जो आपको सर्दी में बेहद और बेहद मज़ेदार लगेगी। अगर आप कश्मीर सर्दी में आते हैं तो लगभग 15,000 से 20,000 के बजट में आप यहाँ पर पूरा एंजॉय कर सकते हैं। तो इतना सब जानने के बाद अब मैं आपको बता दूं, गुलमर्ग में घूमने जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। तो कश्मीर के बाकी हिस्सों की तरह गुलमर्ग जाने का सबसे अच्छा समय साल भर चलने वाला गंतव्य सितंबर के महीने को छोड़कर पर्यटक गोंडोला की सवारी कर सकते हैं और पूरे साल बर्फ का आनंद ले सकते हैं। हालांकि दिसंबर के मध्य से फरवरी तक के महीने स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग जैसी बर्फ की गतिविधियों के लिए उपयुक्त होते हैं। मार्च से सितंबर के दौरान आपको हल्के ऊनी कपड़ों की यहाँ पर आवश्यकता होगी, और अक्टूबर से फरवरी के दौरान तापमान यहाँ पर -4 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और आपको मोटे ऊनी कपड़े ले जाना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है, और कई लेयर में आपको कपड़े यहाँ पर पहनने पड़ेंगे ताकि आप सर्दी से बच सकें और उन सर्दियों का आप एंजॉय कर सकें। और अब हम आपको बताएंगे कि गुलमर्ग कैसे जाएं। तो 2 तरीके से आप यहाँ जा सकते हैं। अगर आप हवाई मार्ग से जाना चाहें तो बता दूं, निकटतम हवाई अड्डा श्रीनगर है, जो गुलमर्ग से मात्र 56 किलोमीटर की दूरी पर है,
और आप वहाँ जा सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर आप रेल मार्ग के द्वारा जाना चाहते हैं तो गुलमर्ग का निकटतम रेलवे स्टेशन जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है, जो गुलमर्ग से 290 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहाँ से आप जा सकते हैं। दोस्तों, आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा और कौन सा पर्यटन स्थल आप देखना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए। वैसे मैं अगला वीडियो लेह लद्दाख पर लेकर आ रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने आपको गुलमर्ग में जितने स्थान हैं सभी के बारे में बताया, और इस व्लॉग में आपको गुलमर्ग के बारे में A to Z सबके बारे में जानकारी मिली होगी, जैसे कहाँ कहाँ घूमना है, कैसे जाना है, कब जाना है आदि। यदि आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।